ओम जय श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वारक्षाधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी भगवत पुराण दूसरा स्कंद सत्यावती की उत्पत्ति। जय माता की। ऋषियों ने कहा, सूत जी, जब पतिव्रता सत्यावती पिता के घर पर थी तब उससे व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, फिर किस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यावती से विवाह करके 2 पुत्रों को उत्पन्न किया, इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, जो आदि शक्ति है तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, परम शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी सुंदरी पुत्री का नाम गिरिका था। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुष्पवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगगाय के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भावनी में अटका था। वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र संकलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते में रखा। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा, किसी भी प्रकार यह वीर्य व्यर्थ न हो, निश्चय ही मेरा यह वीर्य मोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूंगा। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर्य को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर वटपत्र के दोने में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उसे कहा, माँ बाघ, तुम इसे ले जाकर मेरे घर जाओ। सो मैं इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रियसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। वह चोंच में लेकर आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है ऐसा समझकर तुरंत उस पहले बाज पर टूट पड़ा। युद्ध करते समय वह वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। उसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई वह सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विजवर के श्राप से वह सुंदरी अप्सरा द्रिका मछली के रूप में परिणित होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे खा लिया। कुछ समय बाद वह मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार के बच्चे निकले। एक सौम्य संपन्न बालक था, दूसरी सुंदर कन्या। उस आश्चर्यजनक घटना को देखकर मत्स्य जीव महान आश्चर्य में बढ़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली और मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका एक नाम मत्स्य गंधा भी पड़ा। तदनंतर वह कन्या धीवर के घर पली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि से श्राप से वह दिव्य अप्सरा द्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट चीर डाला, फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई, उसके श्राप का अंत कैसे हुआ, फिर वह किस प्रकार स्वर्ग पहुंची। सूत जी कहते हैं, जब मुनि ने उसे श्राप दे दिया तब वह अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई स्त्री को से कहने लगे, कल्याणी, शोक मत करो, क्रोध के कारण मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है। तू मछली की योनि में चली जा। फिर जब तेरे पेट से 2 मनुष्याकार के बच्चे उत्पन्न होंगे तब तेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेर उड़ गए। उसका श्राप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का त्याग करके सुंदर स्त्री ही बनकर स्वर्ग को चली गई। वो मत्स्य गंधा नामक उस सुंदर कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह सयानी हो गई। बोलो भगवती मैया की जय।